हमारे बच्चे बेहतर स्कूली व्यवस्था के लिए आंदोलन करेंगे तो उन्हें लात मारोगे, और ये कांवड़ जो सड़क पर हिंसा करते हैं, अश्लीलता करते हैं, उन पर पुष्प वर्षा करोगे। आपके पूरे स्क्रीन पर दोस्तों, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं महोबा में पुलिस जो है जेन अल्फा बेहतर स्कूली व्यवस्था के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उन्हें लात मार रही है, और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस जो है कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर रही है, और ये दोनों ही चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ये दोहरे मापदंड लेकर कहां से आती है? आखिर क्या वजह है कि इस तरह से हमारे बच्चों को लात मारी जा रही है, और दूसरी तरफ वो कांवड़िए जो हिंसा करते हैं, अश्लीलता मचाते हैं, उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं न्यूज़ 24 की इस खबर की तरफ। महोबा में पुलिस ने छात्रों को लात मारकर उठाया। स्कूली बच्चों ने खराब रास्ते और जल भराव से परेशान होकर जाम लगा दिया था। स्कूली बच्चों ने लकड़ी और पत्थर रखकर सड़क की थी बंद। कुछ देर के लिए अगर मैं मान भी लूं कि भाई जैम हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी, जैसा कि महोबा पुलिस ये दावा कर रही है कि जो आपातकालीन व्यवस्था है, जो जरूरी सेवाएं हैं, वो बाधित हो रही थी, तो मुझे बताइए ना, कावड़ियों के लिए आपके दिल में इतनी नरमी और मेरे बच्चों को इस तरह से बेरहमी से पीटोगे तुम? सबसे पहले मैं चाहता हूं आप इस पूरे वीडियो को देखिए। शुरुआत में ही आप देखेंगे वो पुलिस वाला किस तरह से लात मारता है और उसके बाद किस तरह से बदतमीजी की जाती है। देखा जाए। क्या बात है? बताओ क्या समस्या बताओ। और बात वहां पर नहीं रुकती दोस्तों। अब मैं आपको इसी महोबा प्रोटेस्ट से, जहां बेहतर स्कूली व्यवस्था, बेहतर सड़कों के लिए बच्चे आंदोलनरत थे, पुलिस किस तरह से छात्रों को धमकाती है कि जाम कर रहे हो, इसका परिणाम जानते हो? देखिए। जाम का परिणाम देखना चाहते हो? जाम का परिणाम देखोगे? तुम तो पढ़ते भी नहीं हो। जाम लगाओगे, जाम का परिणाम देखना चाहते हो? और दूसरी तरफ ये वीडियो मैंने आपको कई बार दिखाया दोस्तों। आप देखिए ये वीडियो जिसके अंदर आप एक जीप देख रहे हैं, ये जीप पुलिस की है, और कावड़िए किस तरह से पुलिस के अंदर बैठे एक शख्स को बुरी तरह से मार रही है। इस घटना में एक पुलिस वाला भी घायल हो गया था। देखिए किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हैं कावड़िए। और आपने देखा होगा जब ये कांवड़ यात्रा चल रही थी, आपने देखा होगा किस तरह से तमाम कांवड़िए हिंसा कर रहे थे, इन पर कोई कंट्रोल नहीं था। यहां तो पुलिस की जीप में हिंसा हो रही है। साहब, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, तुम इस कदर बेरहमी करते हो हमारे बच्चों के साथ और इन कावड़ियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो पेश किया दोस्तों। इसमें सवाल उठाए गए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर कि आप हमारे बच्चों के साथ हिंसा करते हैं, मगर दूसरी तरफ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। ये वीडियो देखिए दोस्तों, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, ऊपर वाले वीडियो में पुष्प वर्षा की जा रही है, नीचे बच्चों पर लात चलाई जा रही है, और बीच में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तस्वीर। मैं यही समझना चाहता हूं क्यों। एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं कावड़ियों ने क्या किया था
और इन पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बार भी कुछ नहीं कहा। और मैं आपसे, आप जो मेरे दर्शक हैं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इसमें धर्म का पर्चा बुलंद हो रहा है? मेरे बच्चे जब बेहतर स्कूली व्यवस्था के लिए आंदोलन करते हैं तो तुम उन्हें मारते हो, पीटते हो, बदतमीजी करते हो। जेन जी को तुम दहशतगर्द की बी टीम बताते हो, वायरस बताते हो, जनरेशन गटर बताते हो। मगर कांवड़िए जो लगातार हिंसा कर रहे हैं, सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। लड़की नाच क्यों रही है, मुझे बताइए। इसमें कहां धर्म दिखाई दे रहा है आपको? कहां आध्यात्म है? हमारे बच्चे जो सड़क पर उतर रहे हैं, क्या वो इस तरह की अश्लीलता कर रहे हैं? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो कांवड़ यात्रा के दौरान एक लड़की नाच रही है, ये इंस्टाग्राम के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत खूबसूरत हो सकता है, मगर क्या इसका कोई भी नाता धर्म से है? सवाल है आपसे, क्या कोई भी नाता धर्म से है? अब यहां देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पांव धो रहे हैं, पांव धो रहे हैं साहब। और यही वीडियो मैंने आपको दिखाया था, किस तरह से पुलिस की मौजूदगी में पिटाई की जा रही है। अब मैं आपको एक और शर्मनाक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आप देखिए साहब, यहां किस तरह के इशारे बच्चे कर रहे हैं, किस कदर अश्लील इशारे बच्चे कर रहे हैं। ये भी बच्चे हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हमारे बच्चे इस तरह से कांवड़ यात्रा में अश्लील हरकतें करें। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके बच्चे धार्मिक यात्राओं के दौरान, शोभा यात्राओं के दौरान मस्जिदों के सामने नाचे। इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें प्रॉब्लम तब है जब ये अपने अधिकार के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आप जानते हैं, जब भी ये बात मैं ट्विटर पर रखता हूं, भारतीय जनता पार्टी प्रचार तंत्र के 2-2 रुपये ट्रोल्स नीचे आ जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। तुम्हें सोचना पड़ेगा, एक पार्टी की अंधभक्ति करके तुम किस कदर गालीबाज बन गए हो कि जब हम अपने बच्चों की आवाज उठा रहे हैं तब भी तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपके आधे स्क्रीन पर बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं और आपके आधे स्क्रीन पर वही वीडियो जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया, जहां कुछ कांवड़िए जो खुद बच्चे हैं किस तरह अश्लील इशारे कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आपको कैसे बच्चे चाहिए जो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करें या वो इस कदर अश्लील इशारा करें? यह सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं, ये जेन जी है, ये युवा है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, जागरूक पीढ़ी है और नई पीढ़ी है, उसमें संकोच नहीं है। अगर गलत है तो गलत है। इसीलिए कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर बुराई खत्म करनी है तो बुरे को बुरा कहना पड़ेगा। और कम से कम ये नई पीढ़ी है जो कह रही है कि ये खराब बात है, ये गलत बात है, उनके लिए विकास चाहिए, उनकी चीजें बेहतर हो, सुधरें। यही हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए और हम लोग कोशिश भी यही करते हैं। अखिलेश यादव वहां नहीं रुक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पार्टी वंदे मातरम के नाम पर राजनीति करती है। ये खुद वंदे मातरम नहीं गा पाते। 26,000 स्कूल बंद पड़े हैं। सवाल यह है दोस्तों, उसके अलावा कुछ नहीं। द रियल इश्यू इज स्कूल्स बीइंग क्लोज्ड। आखिर क्यों सरकारी स्कूल बंद हैं? अखिलेश यादव, उसमें क्या बात है? क्या सीडब्ल्यूसी में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उसमें 2 अरे आप भी नहीं जानते हो कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम सस्य श्याम राम, तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं गा पाओगे। बीजेपी वाले नहीं गा पाते हैं, तुम तो ऐसे सर हिला रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय सीताराम। तो हम भी तो गाते हैं। सर, टीचर्स डे पे आप लोग बड़ा विरोध करने जा रहे हैं। टीचर्स वाले दिन हम तय कर लिया है कार्यक्रम और कल जारी कर देंगे उसमें, क्योंकि 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। हर स्कूल के सामने हमारी पार्टी के लोग पहुंचेंगे और कहेंगे कि पीडीए स्कूल चलेंगे, क्योंकि पीडीए के लोगों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। लखनऊ में सर हाल ही में प्रदर्शन हुआ, जैन अल्फा के बच्चे शामिल थे। वो कह रहे हैं कि शिक्षक नहीं है, बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं, ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश। अरे यार, आपको ये ना दें, कैमरा दे दें, कैसे रिकॉर्ड कर लोगे आप? माइक्रोफोन नहीं हो, आप कैमरा दे दें, रिकॉर्ड कर लोगे आप? अरे बच्चों को स्कूल खोला है, आप टीचर्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, क्या उम्मीद करोगे भविष्य कैसे बनेगा? आप नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है। हमारे मुख्यमंत्री एआई नहीं जानते, उन्हें लगता होगा ए फॉर उनका नाम या विपक्षी किसी नेता का नाम।
और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह फरमान जारी कर दिया जाता है। आप जानते हैं इस फरमान में क्या है? इस फरमान में अयोध्या के स्कूल्स में अब कोई भी यूट्यूबर एंटर नहीं कर पाएगा, कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यूट्यूबर्स, मेरे जैसे डिजिटल पत्रकार, जमीन पर जाकर इन स्कूल्स में पोल खोल कर रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि असलियत आप तक पहुंचे, इसलिए सरकार ने फरमान जारी कर दिया है जिसमें यूट्यूबर्स और बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके या आशुतोष रंका राजस्थान जाकर, महाराष्ट्र जाकर आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल्स के खराब हालत को एक्सपोज कर रहे हैं, तो इसमें हमारे बच्चों का फायदा है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंसक कावड़ियों को एनकरेज करती है? सीधा सवाल है, आप मुझे बताइए। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के अयोध्या प्रशासन ने यह जो फरमान जारी किया है, यह सही है या गलत है? आज जेन अल्फा स्कूली बच्चे मैदान में उतरे हुए हैं अपने मांगों के साथ। सुनिए हमीरपुर में यह प्यारी सी बच्ची क्या कह रही है, इसकी आवाज को सुनिए। वहाँ से तो हम मतलब हॉलिस कमलोडर में पर यहाँ से हम पैदल आए। कहाँ से? प्रशासन ने रोक लगाई थी क्या? हाँ, रोक लगाई थी। यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट यहाँ पे कह रहे थे वहाँ पे नहीं जाना है। फिर कैसा है आप लोग? फिर आए, अब जैसे आए। स्कूल की ड्रेस में आई हैं, तो क्या आपके स्कूल का जो रास्ता है वो खराब है? हाँ, स्कूल का रास्ता पूरा खराब है। कहीं से घर से मतलब निकलो तो जाओ चाले में घायल के जाना पड़ता है। मतलब स्कूल जाने के लिए बहुत परेशानी है, बहुत सारी दिक्कत है। सबसे शॉकिंग दोस्तों, एक बार फिर उस तस्वीर को देखिए। महोबा में यह पुलिस वाला किस कदर लात मार रहा है। और मैंने आपको अभी अभी बताया, उनमें से एक पुलिसकर्मी जो है धमका भी रहा है बच्चों को कि जाम कर रहे हो, पता है ना इसका क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है मैं समझना चाहता हूं। बच्चों पर UAPA लगा देंगे आप। आपको शर्म आती है? और महोबा पुलिस का अगर आप बयान सुनेंगे ना, सिर पीट लेंगे। कह रहे हमने बहुत ही सद्भावनापूर्ण बच्चों को हटा दिया। अरे भाई, तुमने लात मारी है, लात मारी है तुमने। सुनिए महोबा पुलिस क्या कह रही है। जनपद महोबा के कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत झांसी मिर्जापुर हाईवे पर कुछ छात्रों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर हाईवे को जाम कर दिया गया है, जिससे आपातकालीन सेवाएं और तथा आम जनमानस का आवागमन प्रभावित हो रहा था। उस सूचना पर तत्काल ही पुलिस प्रशासन और यातायात पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंच करके छात्रों से उनकी समस्याओं की जानकारी की गई तथा उनसे सद्भावपूर्वक बातचीत करके आपातकालीन सेवाओं को बहाल किया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। इस दौरान छात्रों की समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग को भी अवगत कराया गया है, जिसपे तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई कराई जा रही है। और इसके बिल्कुल उलट इन्होंने जो छात्रों के साथ किया सो किया। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह कांवड़ यात्रा के दौरान, इस वीडियो में देखिए पुलिस वाले को किस कदर दौड़ाया जा रहा है। कांवड़िया दौड़ा रहा है पुलिस वाले को, उसने कोई हिंसा भी नहीं की होगी। किस कदर पुलिस वाले को दौड़ाया जा रहा है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, वो कांवड़िए जो पुलिस वालों को पीटते हैं। एक और वीडियो आपको याद होगा वायरल हुआ था, जिसमें एक कांवड़ वाले के पास कुछ हथियार जैसा था, पुलिस ने उससे छीन लिया, उसने वापस पुलिस से छीन लिया। पुलिस उसके पीछे दौड़ी, पुलिस ने हाथ उठाया मगर उससे पहले ही हाथ रोक दिया। पुलिस का भी निजाम नहीं है, मगर हमारे बच्चों को इस कदर पीटा जाता है। आपको अंदाजा नहीं है जो जेन अल्फा मैदान में उतर रहा है उसका क्या असर हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किए उसका क्या असर हो रहा है। इसका असर यह है कि आने वाले वक्त में बेहतर स्कूली व्यवस्था हो सकती है। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जेन अल्फा शिक्षकों की कमी पर बवाल कर रहे हैं। देखिए क्या मंजर था। आ रहे थे तुम लोग मान किए हो, यही पढ़ा रहे हैं हम, यही पढ़ा रहे हैं। आराम से चलो बेटा,
और उन्नाव में ये बच्चे क्या शिकायत कर रहे हैं दोस्तों, आइए सुनते हैं। टीसी दे देंगे, हमें धमकाते हैं और हमें टीचर नहीं आ रहे, शिक्षा बेकार दिया हमारा बोर्ड हमें पूरा करना होगा। कैंटीन में खाना बच्चे को मारने आते हैं, वो भी किसी ने अंदर मारने आते हैं। एक तरफ ये बच्चे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, आपको क्या लगता है ये गलत है? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, ये जो कांवड़ के नाम पर अश्लील नाच हो रहा है, ये लड़के हैं साहब, किस तरह के इशारे कर रहे हैं? आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ऐसा बने? सवाल किया जाना चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस तरह से अश्लील नाच करे, या वो अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे? क्योंकि इन बच्चों का विरोध, जो जेन अल्फा है, बेहतर स्कूली व्यवस्था को लेकर जो लोग मैदान में उतर रहे हैं ना, उनके अपने दादा दादी नाना नानी इनका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 12 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार तंत्र के जरिए इन्हें बुरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है। और इंतजार कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी का भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक ट्वीट आपके सामने रखना चाहता हूं। वो कह रहे हैं, हमीरपुर के जमरेही गांव के मासूम बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर कीचड़ भरे रास्तों से स्कूल जाने को मजबूर हैं। सड़क की मांग को लेकर डीएम कार्यालय पहुंच रहे बच्चों का रास्ता पुलिस ने रोक दिया। विकास के दावों के बीच जब बच्चों को पढ़ाई छोड़कर सड़क के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है तो सिस्टम की संवेदनहीनता है। सरकार विज्ञापनों से बाहर निकले और जमरेही गांव में तुरंत पक्की सड़क बनवाए। ये देखिए साहब, बच्चे किस तरह से निकल रहे हैं पक्की सड़क के लिए। ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। क्या इन्हें आप जनरेशन गटर वायरस और दहशतगर्दों की बी टीम बताएंगे? तुम्हें शर्म आती है? शर्म आती है तुमको? जमरेही की इस हकीकत के बारे में क्या कहना है आपका? और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बच्चे मैदान में उतर रहे हैं, उसका असर पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जो अभिजीत दिपके कर रहे हैं, या राजस्थान में जो आशुतोष रंका कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उसका असर पड़ रहा है। अभिजीत दिपके महाराष्ट्र में कह रहे हैं, कदोली में कह रहे हैं, जाकर कदोली गांव में, कि अगर आपको कोई बेहतर स्कूली व्यवस्था नहीं दे सकता तो उसे वोट मत दो। सुनिए अभिजीत दिपके ने क्या कहा। आपले मुलं ज्या शाळेत शिकता 10वी नंतर मुलींचं लग्न लावून देण्यात येतं आणि मुलगा जातो कन्स्ट्रक्शनच्या कामावर, वीट भट्टीच्या कामावर, नाही तर शेतात काम करायला जातो। हेच होतंय ना? मग हे कधीपर्यंत चालणार आहे? का असंच राहायचंय आपल्याला? तर मग असं नसेल राहायचं तर आता तुमच्या जे काही वाद विवाद असतील ते सोडा। आतापर्यंत जे झालं असेल ते सोडा। आता जर एक गाव म्हणून आपण सोबत नाही आलो ना, तर ही शाळा आज तुमच्या मुलांसाठी आहे, उद्या तुमच्या मुलांच्या मुलांसाठी ही शाळा असेल, ही बदलणार नाही। आणि आज जसे तुम्ही त्रासलेले, उद्या तुमच्या जागी तुमची मुलं उभा राहतील। 20 वर्ष। और अभिजीत दिपके के इस भाषण के बाद देखिए, अधिकारी जो हैं कदोली पहुंच जाते हैं। आंदोलन के बाद पहली बार यहां अधिकारी पहुंचे हैं। अभिजीत दिपके कह रहे हैं, सीजेपी इंपैक्ट आफ्टर यस्टरडेज मीटिंग इन कडोली विलेज हिंगोली, officials visited and reviewed the school for the first time in many years and have finally decided to improve it. आइए इस वीडियो को देखते हैं। आणि हे काय? पाणी आहे। नाही आतमध्ये आता 2 दिलेले आहेत दादा, आणि आणखी तुम्हाला म्हणजे वर्ग खोली किती पाहिजे? सर ऐका, घ्यायचे 2 दिले का? त्या 2 मध्ये ऍडिशनल आपण जे एस्टिमेट बनवायलो ते ऍडिशनल बनवायला, नाही मग टेंडर कॅन्सल करून डायरेक्ट फ्रेश नवीन कामासाठी हे करा, प्रेफर करा। काय तुम्हाला काय वाटतं? आता त्यात जे काही 2 आल्याच्या नंतर तुमच्याकडे सफिशियंट पटसंख्येचं लागेल ना ऍडिशनल मागणी करायला, बरोबर आहे? म्हणजे पूर्ण नवीन इन्फ्रास्ट्रक्चर भेटल्यानंतर, म्हणजे जे स्मार्ट स्कूल झालं तर इथले ऍडमिशन इथेच येणार, या गावच्या लोकांना बाहेर टाकायचं गरज पडणार नाही, ते एवढं बेनिफिट त्यांना भेटतील। आता इथं एवढं खराब कामासाठी कुठून शिकवणार आहे मुलांना? आणि अजून तुम्ही आता जेव्हा आयसीडीची जे प्रोजेक्ट पास प्रोजेक्ट दोन्ही करते आपल्या अंगणवाड्या, तसं तुम्हाला लक्षातच येऊन जाईल तिथे किती गार्बेज आहे। तिथे पूर्ण गावचे आता एक अंगणवाडी आमची आता यावर्षी पास झाली, त्याला नवीन लोकेशन घ्यायचं काम पडलं। जागा वादळीची जागा होती एका जागेवरची, मंदिरचं काम वगैरे झालं, स्पेस नाही समोर, दुसरीकडे जागाची निवडली, आम्ही सिलेक्ट केली, आता नेमकं ठराव झाला। अब मैं आपको बताता हूं राजस्थान पे क्या असर पड़ रहा है। ये देखिए, 300 जर्जर विद्यालयों को मिलेंगे नए भवन, 409 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसी तरह से आशुतोष रंका लगातार राजस्थान के अलग अलग स्कूल्स में जा रहे थे।
आपको याद है पश्चिम बंगाल में अब्दुल का पिता गया था एक स्कूल में बेहतर व्यवस्था को लेकर, उसे मार डाला साहब, मार डाला उसे। और मारने वालों में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, गिरफ्तार उसे किया गया है। इतनी नफरत क्यों है तुम्हें बेहतर स्कूल से? क्या तुम यही चाहते हो कि हमारे बच्चे मस्जिदों के सामने नाचें? क्या तुम यही चाहते हो कि इस तरह का अश्लील नृत्य कांवड़ करें? तुम खुश हो क्योंकि इस तरह के युवा पर कंट्रोल करना आसान है। यह युवा तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, धार्मिक भावनाएं भड़काते रहो, हिंदू खतरे में है बताते रहो। यह बात अलग है कि उसके जरिए तुम हम हिंदुओं को मूर्ख बनाने की साजिश रच रहे हो और उसके अलावा कुछ नहीं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? असर दिख रहा है इन बच्चों का जो मैदान में उतर रहे हैं, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है इस बात से? मैं समझना चाहता हूं। अब आपकी स्क्रीन पर दोस्तों भोपाल में भी हमारे बच्चे मैदान में उतरे हैं अपनी मांग को लेकर। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये बैनर्स के साथ हैं, बेहतर व्यवस्था, बेहतर सड़कों के साथ। यह हो रहा है भोपाल में। एक तरफ ये बच्चे हैं और दूसरी तरफ एक बार फिर वही तस्वीर देखिए, अश्लील इशारे करते बच्चे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या चाहेंगे आपके बच्चे किस तस्वीर में हो? अश्लील इशारे करते हुए या अपनी मांगों को लेकर, जैसे कि भोपाल में दिख रहा है, सड़क पर उतरते हुए? और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें जंतर मंतर में हुई हिंसा को लेकर सवालों के जवाब देने चाहिए, वो वंदे मातरम पर सोनिया गांधी को घेर रहे हैं। धर्म के नाम पर वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं। तो चलिए एक बात बताइए, आपके स्क्रीन पर ये हैं भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पन्ना लाल शाक्य। वो मां सीता को मौत का सामान बता रहे हैं। मौत का सामान? मां सीता मौत का सामान? सुनिए क्या कह रहे हैं पन्ना लाल शाक्य। लोग समझाते थे, समझ में आता ही नहीं था। रामायण काल में रावण को बहुतों ने समझाया, उसके भाई ने समझाया कि भैया ने कहा को तुम पराई स्त्री को ले आए हो, ये तो मौत का सामान है, ये मौत का सामान है। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है, कांग्रेस ने प्रहार किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं माता सीता को मौत का सामान बता रहे हैं। इतनी घटिया सोच। बीजेपी आरएसएस वाले महिलाओं के अलावा अब तो देवी देवताओं को भी नहीं बख्श रहे। राम जी का चढ़ावा चुराने वाले डकायत और कर भी क्या सकते हैं। इस घृणित बयान के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री माफी मांगे। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं इंडिया टीवी का। आपको पता है, अक्सर आपने डिबेट्स में संगीत रागी नाम के एक प्रोफेसर को देखा होगा। यह व्यक्ति आरएसएस से जुड़ा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन करता रहता है। इस व्यक्ति ने दलितों के बारे में एक बहुत ही वाहियात बयान दिया है। इसने दलित मानसिकता को गुलामी की मानसिकता से जोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि खड़गे पर प्रहार करना था। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस डिबेट में एक अन्य पत्रकार थे विजय त्रिवेदी, जिन्होंने आपत्ति जताई। तब जाकर इस व्यक्ति ने अपने शब्द वापस लिए। एंकर को भी कोई परवाह नहीं थी, डिबेट वैसे ही चल रहा था। ये इस कदर जहर बुझे हुए हैं दोस्तों। देखिए संगीत रागी की अश्लील हरकत। खड़गे जी को क्या हो गया था? गुलामी की मानसिकता, ये दलित मानसिकता है। खड़गे जी, यही दलित मानसिकता है। गांधी परिवार के गुलाम की तरह आप काम कर रहे हैं और देश के खिलाफ आप काम कर रहे हैं। ये लोग धर्म का अपमान करते हैं, निजी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए ना, वरना क्या नितिन नबीन ने अब तक माफी मांगी है कि उनके रोड शो में इस तरह से हनुमान नाच रहे हैं? नितिन नबीन से सवाल होना चाहिए कि आपके रोड शो में भगवान हनुमान के एक प्रतीक को नचवाया गया, क्या यह धर्म का सम्मान है? भाई ये सवाल होना चाहिए। दलित की मानसिकता को गुलामी की मानसिकता से जोड़ दिया, मां सीता को मौत का सामान बता दिया। आप जो धर्म का अपमान करते हैं उसका क्या? नितिन नबीन के रोड शो में हनुमान जी को नचवा दिया। सबसे बड़ी बात, नितिन नबीन को भूल जाइए, संगीत रागी को भूल जाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमान की पतंग उड़ा रहे हैं साहब। क्या कभी किसी गोदी मीडिया ने इनसे सवाल किया कि हनुमान जी की पतंग आप कैसे उड़ा सकते हैं? वो तस्वीर आपको याद है जो भारतीय जनता पार्टी को हटानी पड़ी थी कि भाई रामलला का हाथ पकड़ के प्रधानमंत्री उन्हें ले जा रहे हैं राम मंदिर की तरफ। यानी कि प्रधानमंत्री का दर्जा इतना महान बना दिया गया है कि उन्हें रामलला से ऊपर और बड़ा बता दिया गया है।
ये लोग इसी तरह से धर्म का अपमान करते हैं, बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, और उनसे आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं। जेन अल्फा जब मैदान में उतर रहा है तो उन्हें लात मारी जा रही है साहब, और कावड़िए चाहे अश्लील हरकतें करते रहें, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर आप पुष्प वर्षा करेंगे, मुख्यमंत्री उनके पांव धोएंगे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात आखिर हो क्या सकती है? मगर इस मंच पर मैं तमाम मुद्दे उठाता हूं क्योंकि मुझे अपने बच्चों की परवाह है, और आगे भी रहेगी, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।